as we're having this discussion, this torture discussion, what do you think about Western democracy? What do Western ambassadors do in India? If my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. So I think there are double standards here. मैं जयशंकर को सुनता हूँ सर, मैं वो फॉरेन ऑफ ट्रिप्स पे सर वो उसने यूरोपियन सारे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा एक तो आप इस खत से निकल आए कि आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है. The mark you see on my nail is a mark of a person who's just voted. To self-appointed custodians, people who've never fought an election, who are nothing to do with democracy, actually telling the rest of the world what is right and what is wrong in democracy. And I think it is, to me, inevitable. इसी तरह मोदी के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी बड़े सख्त उन्होंने घूर रहे हैं. तो मैं ये समझता हूं कि अमेरिका ने मोदी को फोर्स किया है कि उनसे ऑयल एंड गैस भी खरीदे. मुझे तो कभी कभी लगता है सर, जो मैं उनको देखता हूं, मैं फॉरेन ट्रिप्स देखता हूं, फॉरेन वो जिस तरह उन्होंने मिडिल ईस्ट में सर हमारा होल्ड था, मिडिल ईस्ट में वो मनूवर कर गए. ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली ही वाज टेलिंग, ही वाज basically, in other words, he was educating or he was trying to give a lecture. फिर यूरोप में मैं देखता हूँ कि वो अपने मामलात कर गए, वो रशिया के साथ अपने मामलात देख रहे हैं, वो चाइना के साथ अपने मामलात देख रहे हैं. ऐसा लगता है कि कम से कम फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से इंडिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया सर. अब खबर बाजवा साहब ये है, 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे जो है वो लड़ाके चाइना से चीन हमें दे रहा है, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो पाकिस्तान यहां अल्लाह की रहमत से और भारत यहां आ जाएगा. I personally enjoyed Dr. Jaishankar. He's one of the finest statesmen. जय हिंद दोस्तों. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वैसे भी इंटरनेशनल मीडिया में काफी पॉपुलर रहते हैं, लेकिन जैसे ही इस वेस्टर्न मीडिया के पत्रकार ने भारत और वेस्ट के रिलेशन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और जिन लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में ए तक नहीं पता वो भारत को लेक्चर देते हैं. भारत खुद अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाता है और बनाएगा भी. इसी के चलते पाकिस्तानी मीडिया में क्या आग लगी हुई है आप इस वीडियो में देखने वाले हैं. बाजवा साहब, आपकी सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त होंगी, लेकिन अगर आप जरा थोड़ा सा गौर कर लेना कि इस वक्त हो क्या रहा है. वो होता है ना, पाकिस्तान में सियासी शतरंज की बिसात बिछ गई. हुण दुनिया की सियासी शतरंज की बिसात बिछने जा रही है. अगर मोदी अमेरिका है तो पाकिस्तान में तुर्किया, अगो चाइना, अगो रशिया. आप एयरपोर्ट पे जरा गौर फरमाएं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी और प्राइम मिनिस्टर तुर्किया के सदर को लेने पहुंच गए हैं. ये मतलब है इज्जत की इंतहा है. इसी तरह सदर मुमलिकत जब चाइना जाता है वहां इज्जत मिलती है. लेकिन खबर क्या है? खबर बाजवा साहब यहां पर यह आती है कि भारतीय वजीर आजम जो वहां पर इस वक्त गए, और भी बड़े से उनके लेन देन थे, उन पर टैक्सेस भी लग रहे हैं, लेकिन असल में जो तकलीफ है ना वो है अमेरिकी सदर से मांगे जा रहे हैं 35 लड़ाका तैयारों समेत जदीद दफाई आलात भारत को मिलने की उम्मीद जो नहीं है, उसका सारा प्रॉब्लम जो है वो मसला पड़ा हुआ है. मैं यहां आपको बताता हूं बाजवा साहब हो क्या रहा है जी. अब एक साइड पर पाकिस्तान जो पहले ही फजाई तौर पर ना भारत से हमेशा ही अल्लाह की रहमत से एमएम आलम से शुरू कर ले, हुण भैन चाह दा घुट पी के साडे कोलों गए ने अभिनंदन. अभी यहां हम खेल रहे हैं. अब क्या हो रहा है? अब खबर बाजवा साहब ये है, 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे जो है वो लड़ाके चाइना से चीन हमें दे रहा है, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो पाकिस्तान यहां अल्लाह की रहमत से और भारत यहां आ जाएगा. क्यों आएगा? उसका जवाब यह है कि 35 तैयारों का जो पहला स्क्वाड है वो 40 तैयारों पर मुश्तमिल है. ये पाकिस्तान में लैंड करने वाला है, और यहां पर दर्जनों अफराद ऐसे हैं जो इस वक्त चाइना में हमारी ट्रेनिंग दे रहे हैं. और ये त्यारा बाजवा साहब ये जब ऊपर जाता है ये भारत के रडार में नहीं आना. To self-appointed custodians, people who've never fought an election, who are nothing to do with democracy, actually telling the rest of the world what is right and what is wrong in democracy. And I think it is, to me, inevitable that it will be challenged. My second issue, is, look, every country has its mainstream politics. It has its outliers, okay? If I were to look, for example, at how much Europeans, Westerners
reach out to outliers in those societies. If I were to look at what do Western ambassadors do in India, if my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. So I think there are double standards here. मैं जयशंकर को सुनता हूँ सर, मैं वो फॉरेन ट्रिप्स पे सर वो उसने यूरोपियन सारे बैठे हुए थे, उसने कहा एक तो आप इस खत से निकल आए कि आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है और हमारे मसले आपके मसले नहीं हैं। इस खत से ज़रा निकल आए यूरोप का मसला सारी दुनिया का मसला होना चाहिए और सारी दुनिया का मसला यूरोप का मसला नहीं होना चाहिए। मुझे तो कभी कभी लगता है सर, जो मैं उनको देखता हूँ, मैं फॉरेन ट्रिप्स देखता हूँ, फॉरेन वो जिस तरह उन्होंने मिडिल ईस्ट में सर हमारा होल्ड था, मिडिल ईस्ट में वो मनूवर कर गए, अमेरिका क्वाड 4 उन्होंने बना दिया, फिर यूरोप में मैं देखता हूँ कि वो अपने मामलात कर गए, वो रशिया के साथ अपने मामलात देख रहे हैं, वो चाइना के साथ अपने मामलात देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि कम से कम फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से इंडिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया सर। नहीं, वो तो जाहिर है, उन्होंने चाइना से दुश्मनी अपनी वेस्ट को बेची है ना। हाँ जी, पाकिस्तान को भी समझ नहीं आ रही, हम 2 दिन हम चाइना के साथ होते हैं, 2 दिन हम अमेरिका के साथ होते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमें पोस्ट कोल्ड वॉर हमारी इंटरनेशनल पोजीशनिंग क्या होनी है, इस पे कोई सीरियस काम नहीं हुआ। अच्छा। और ये एक बहुत संजीदा एक मामला है और मसला है। इसके ऊपर पाकिस्तान में एक बड़ी जो है वो एक एकेडमिक डिबेट चाहिए पहले कि आखिर हमने आखिर करना क्या है। अच्छा, मैंने इस स्टेज के ऊपर अपने हिंदुस्तानी जो भाई हैं, हमारे जो कल्चरल ब्रदर्स हैं, ठीक है, मज़हब का हमारा ज़रूर फ़र्क है, उन्हें मैंने एक मुफ्त का सिंसियर मशवरा देना था। वो मशवरा ये देना था कि देखिए ये जो पिछले 24 घंटों में आपकी परफॉर्मेंस है और वैसे भी आपकी रोज़ की जो परफॉर्मेंस आप देखते हैं, उससे ये पता चलता है कि आप हमारे भाई हैं। मज़हब का ज़रूर फ़र्क है, कल्चरल आप हमारे ब्रदर्स हैं। पता नहीं किस तरह से आपके जहन में ये तासुर डाल दिया गया है कि आप कोई पता नहीं कल्चरली हमसे सुपीरियर है, या कोई इंटेलेक्चुअली आप हमारे से सुपीरियर हैं। ये सारी आपकी निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस दुनिया में नज़र आती है, ये आपकी पॉपुलेशन के साइज़ की वजह से है और उसी वजह से आपकी इकॉनमी का भी साइज़ है। वरना आपकी $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है और वहाँ पर चीन की 19-20 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, वो मुसलसल आगे बढ़ रही है, आबादी आपकी बराबर है। हालांकि चीन जो है, जब 1948 में चाइनीज़ रिपब्लिक ने अपना कम्युनिस्ट जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उसने अपने सफ़र का, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अपने सफ़र का आगाज़ किया, तो वो कम से कम भी 50 बरस से वहाँ पर एक खौफनाक सिविल वॉर मार धाड़ हो रही थी, जिसके नतीजे में उनका सारा स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हुआ और मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो मर गए। बॉक्सर्स वॉर जो है ना 19th सेंचुरी की चीन में, उससे लेकर नेशनलिस्ट रिबेलियन, फिर उसके बाद जापान का इन्वेजन, फिर उसके बाद कम्युनिस्ट स्ट्रगल, तो उसमें उनकी तमाम सिविल वॉर का वो टाइम पीरियड है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपने एस जयशंकर के बयानात सुने। दरअसल एस जयशंकर जहां पर भी जाते हैं, मीडिया को 2 टूक जवाब देना नहीं भूलते हैं। दरअसल जब भी कोई मीडिया वेस्ट और इंडिया के रिलेशन की बात करता है तो वह सीधा सीधा जवाब देते हैं कि वेस्ट को अपने बारे में तो कुछ नहीं पता, वह भारत के इतनी बड़ी डेमोक्रेसी दुनिया की, उसे लेक्चर देने की कोशिश करते हैं। ऐसा लग रहा है यूएस विजिट के बाद कि भारत बोले तो मोदी जी से जबरदस्ती गैस और जो ये तेल की डील है ये करवाई गई है और इसके अलावा भारत के लिए F-35 जैसे हथियार खरीदना मजबूरी भी बन जाती है, क्योंकि चाइना के J-20 बॉर्डर से 100-200 किलोमीटर दूर ही खड़े हैं। तो भारत को अपनी एयरफोर्स अपग्रेड करने के लिए भी इन हथियारों की जरूरत है। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि Su-57 जो कि रशिया का फाइटर जेट है, इसका कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मेक इन इंडिया के तहत रशिया ने देने का ऐलान कर दिया है। अब भारत को देखना होगा कि उसे किस तरह से अमेरिका से और रशिया से डील करना है। नो डाउट भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है हथियारों का, लेकिन अपने भी अब हथियार भारत बना रहा है। हाल ही में आपने सुना होगा DRDO ने एक लेजर टेक्निक से बना रक्षा कवच प्रोटेक्शन सिस्टम इजाद कर लिया है। इससे वेस्ट की नींद तो उड़ी हुई है, लेकिन पाकिस्तान भी थोड़ा सा दुखी जरूर है और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि F-35 जैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाइना पाकिस्तान को देने वाला है। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के पास खाने को बचेगा कुछ नहीं अगर उसने ये हथियार खरीद लिए। और जयशंकर साहब ने जिस तरह से वेस्ट को सबक सिखाया है, वो आगे इस तरह के सवालात बिल्कुल भी नहीं पूछने वाले हैं। आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।